हेलो दोस्तों। आज 5 अगस्त के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पीडीएफ फ्री मिलेगा और यदि नहीं मिलता है लिंक तो कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोर्स पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली भारत की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम बनी है। और ये जो है डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम विक्रम साराभाई मेडल 2026 विजेता रही है, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है। और ये जो है खगोल भौतिकी वैज्ञानिक है। ये जो है एस्ट्रोफिजिक्स साइंटिस्ट है ये। ये मतलब मेडल कहाँ दिया गया है? यह जो है मेडल फ्लोरेंस में दिया गया, जो कि इटली में है। यहाँ पे 46वें कोस्पर सम्मेलन का बैठक हो रहा था, इसी के दौरान यह मेडल दिया गया अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को। कोस्पर का आप पूरा नाम बोल रहे तो ये कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च ये होता है इसका पूरा नाम। इसके पहले भारत में 4 मेंस को मिला है, 4 पुरुष को मिला है, ना कि महिला को। तो पहली महिला ये बनी है, पहली महिला अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम बनी है। और जबकि 4 पहले पुरुष को मिल चुका है। इसमें पहले पुरुष है U.R. राव 1996 में प्रथम भारतीय बने थे। और गुरु गुरबख्श सिंह को मिला, अनिल भारद्वाज को मिला और डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम ये चौथी भारतीय एवं पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। पर्यावरण क्षेत्र में कुछ और अवार्ड्स हैं, जैसे बिटली अवार्ड प्रवीण शेख को मिला है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये टोटल था, जिसमें जो है कोर्स पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा रिपब्लिक ऑफ नाएरो देश किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर। इसका नाम जो है ना चेंज कर दिया गया, नाएरो। पहले पहले इसका जो है नाम बदलकर जो है कर दिया गया रिपब्लिक ऑफ नाएरो। इसका नेहरू पहले नाम था, इसका नाम था पहले नेहरू। प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीप देश है। नेहरू था इसका पहले नाम। और इसका जो पहले कोड था हुआ था NRU, लेकिन अब जो कोड बदलकर NRO कर दिया गया। इसका जो है यह ज़्यादा ज़्यादा बड़ा विशाल देश नहीं है। यह जो 21 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब ये सबसे छोटा देश है, विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश। तो सबसे छोटे देश की श्रेणी में बात करें तो वेटिकन सिटी इटली का है। तो ये विश्व का जो है 3 सबसे छोटे देश में जो है पहला सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, दूसरा मोनाको, तीसरा रिपब्लिक ऑफ नायरो, जो कि नेहरू पहले नाम था। अन्य जो नाम परिवर्तन हुए थे, तुर्की का नाम तुर्कीय हो गया। स्वाजीलैंड का नाम जो है एस्तावनी एस्तावितनी हो गया। 2018 में यह नाम चेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में 306 वर्ष पुराने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया का सबसे युवा प्रोफेसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नाथन थॉमस कहाँ के? अमेरिका के हैं। अमेरिका के इन्होंने जो है 306 साल पुराने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये जो दुनिया का सबसे युवा प्रोफेसर बने, ये किस एरिया में? तो ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बने हैं। ये अध्यापन का काम करेंगे, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन का काम करेंगे। नाम है उसका नाथन थॉमस। ये 19 वर्ष के यानी 18 वर्ष से अधिक के हैं और सबसे युवा प्रोफेसर है अमेरिका के। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो ये एडमिरल AN प्रमोद ने संभाला है। नौसेना यानी कि नेवी के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। इसकी नियुक्ति जो है एडमिरल जो है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के तौर पर किया गया था। और इसका जो है ये जो है प्रमुख एडमिरल AN प्रमोद, इसका जो है बहुत से सैन्य अभियान हुए हैं। बहुत से सैन्य अभियान लाइक ऑपरेशन सिंदूर में ये भी शामिल थे। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन विजय चला था, तो उस समय ये शामिल थे। हॉर्मुज जल संधि अभी चला था। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, हॉर्मुज जल संधि से जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चला था। ये सब में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अन्य नियुक्ति की बात करें तो नेवी के प्रमुख बने तो कृष्णा स्वामीनाथन। थल सेना यानी कि आर्मी के प्रमुख धीरज सेठ को बनाया गया हाल ही में। तीसरे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी किसको बनाया? NS राजा सुब्रमण्यम को बनाया गया।
और नौसेना के डायरेक्टर जनरल बनाए गए मनीष चड्ढा को। आरबीआई कार्यकारी निदेशक मनीषा चक्रवर्ती को बनाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल बनाए। ये नए नए नियुक्ति हैं जिसको आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50, सैटेलाइट बैटरी है एक बैटरी है पावर बैंक 50 को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला है। भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का इसका निर्माण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया? तो बात करें पावर बैंक 50 का निर्माण जो है टेक मी टू स्पेस ने किया है। टेक मी टू स्पेस कहाँ की कंपनी है? तो हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी है टेक मी टू स्पेस। यह सैटेलाइट जो है यह पावर बैंक सैटेलाइट कहाँ यूज किया गया था? तो हाल ही में एक रॉकेट बना था विक्रम फर्स्ट, उसमें इस पावर बैंक को यूज किया गया था। और विक्रम फर्स्ट किस मिशन के लिए बना था? मिशन आगमन के लिए बना था। और इसको विक्रम फर्स्ट रॉकेट बनाया किसने था? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था। हैदराबाद की भी ये हैदराबाद में स्थित है। ये स्पेस यूनिकॉर्न कंपनी है, ठीक है। पहला स्पेस यूनिकॉर्न है। स्काई रूट एरोस्पेस ने ये विक्रम फर्स्ट बनाया था। और ये पावर बैंक 50 भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला, इसको बनाया है टेक मी टू स्पेस कंपनी ने बनाया है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जस्टिस एमएस लिब्रहोन का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। इसका संबंध किस दुर्घटना की जांच से था? तो जस्टिस एमएस लिब्रहोन का संबंध जो था बाबरी मस्जिद विध्वंस से था। बाबरी मस्जिद जो कि उत्तर प्रदेश में था, 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर दिया गया। फिर इसके जांच हेतु लिब्रहोन आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष जस्टिस एस लिब्रहोन को बनाया गया। इसकी 87 साल में हाल ही में इसका निधन हो गया। इसकी बात करें, यह एक सदस्य आयोग था जिसकी जांच जो है इसने 17 वर्षों में इसका समय लिया था इसकी जांच में। अन्य निधन की बात करें, एक हाल ही में नोट कीजिएगा कि अन्य एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल बुर्जा गिलगित बाल्टिस्तान में ब्रॉड पीक की चढ़ाई पर के दौरान हिमस्खलन यानी कि जो बर्फबारी के दौरान इसका निधन हो गया, मतलब बर्फ गिर गया उसका हिमस्खलन हो गया, इसका निधन हो गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत के 101वीं और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो गुलाब झील को किया गया। गुलाब झील की बात करें तो गुलाब झील जो है यह कहाँ पे है? यह जो है पहले नंबर तो ये जान ले अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है और भारत की 101 नंबर की रामसर साइट है। यह जो है कहाँ पे है? तो ये जो आप जान लीजिए कि ये पूर्वी, यह जो है एक चीज पारिस्थितिक जैव विविधता, यह पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के मीठे पानी के 12 मासी झील है, यानी कि 12 मास भी इसमें जो मीठे और फ्रेश वाटर निकलते हैं। और यहाँ पर जो है इस झील के पास 150 प्लस वृक्ष प्रजातियां हैं, मतलब इस यहाँ पे जो है 150 प्लस यहाँ पे पाए जाते हैं वृक्ष प्रजातियां। 49 ऑर्किड और वाइट, हाल ही में जो हम बताए थे व्हाइट बेलेड हेरोन जिसके लुप्त प्रजाति था वो भी यहीं पे पाया जाता। हॉर्नबिल और हुलॉक गिब्बन भी यहीं पाया जाता। इसको इसको बात करें, ये जो था इसको आईबीए का दर्जा मिला है। आईबीए मतलब इम्पोर्टेड बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया का इसको दर्जा मिला है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और अन्य रामसर साइट की बात करें तो सबसे पहले रामसर तथ्य की बात, 2 फरवरी 1971 में ईरान में इसकी सबसे पहले रामसर साइट जो सूखा वेटलैंड जो एरिया सूखा हो गया है उसको सूचित करता है। सर्वाधिक स्थल जो है सर्वाधिक स्थल जो है एक इंग्लैंड के पास 1 नंबर पे सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास है? इंग्लैंड के पास। तो और दूसरा नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पे भारत है, 101 सबसे ज्यादा रामसर साइट है। प्रमुख स्थल की बात करें, सबसे प्रमुख स्थल जो है चिल्का झील उड़ीसा में, केवलादेव राजस्थान में है, ठीक है। ये प्रमुख स्थल ये चिल्का झील है। और केवलादेव सोमी जो है सुरहाताल यूपी में है। सोमी रामसर साइट सुरहाताल यूपी में है। 99 नंबर की शेखा झील यूपी में। छत्तीसगढ़ के प्रथम कोपरा जलाशय बना है हाल ही में, छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट। बात करें उदयपुर झील के, उदयपुर झील जो कि बिहार में है, याद रखिएगा उदयपुर मतलब आप राजस्थान नहीं समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिकी है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा।
मॉन्ट्रेक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में केवलादेव और लोकतक झील को शामिल किया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो जो रामसर साइट क्षरण हो चुका है, जिसका नाश हो रहा है धीरे धीरे, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ठीक है, लोकतक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में टूर टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षिता जाखड़ ये बनी है। टूर डी फ्रांस फेम्स ये क्या है? तो ये एक साइकिलिंग रेस है, साइकिलिंग रेस है, और यह महिलाओं, केवल महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग रेस है, टूर डी फ्रांस फेम्स। ये जो है 2026 इसमें भाग लेने वाली पहली महिला बनी है, राजस्थान की हर्षिता जाखड़ महिला का यह है। यह जो है रेस कहाँ से शुरू होगा? लुसाने स्विट्जरलैंड से शुरू होगा, और यह 1 से 9 अगस्त तक यानी 10 दिनों तक ये रेस चलेगा। 1175 किलोमीटर दूरी तय करना है। साइकिलिंग के मैदान में ट्रैक, और साइकिलिंग के जो इस ट्रैक साइकिलिंग जहाँ पे किया जाता है उसके ट्रैक को कहते हैं बेलोड्रोम कहते हैं इसको, जहाँ पे साइकिलिंग किया जाता है उसके मैदान को, उसके ट्रैक को कहते हैं बेलोड्रोम। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन होगा। अब जानते हैं ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें 4 स्तंभ इनोवेशन, रिसिलियंस, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, ये 4 स्तंभ मेन मुद्दा पे रखा गया है। और 13वें ब्रिक्स शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था यह भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। इसका बैठक में जो 5 से 7 अगस्त भुवनेश्वर में होगा। जो भारत के शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, वो भाग लेंगे। प्रथम बैठक की बात करें ब्रिक्स का, तो 2009 में ये रूस में हुआ था। नवीनतम जो सदस्य बना है ब्रिक्स का, जो इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स के में भारत का शेरपा कौन है? सुधाकर देरेला। संबंधित सम्मेलन के बाद एक सम्मेलन कपड़ा मंत्रालय द्वारा जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं को प्रोत्साहन हेतु जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट नई दिल्ली में आयोजित किया। यानी कपड़ा मंत्रालय को और प्रोत्साहन करने हेतु जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेरोइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में हेरोइन और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन शॉक वेव कहाँ शुरू हुआ? तो ये राजस्थान बीकानेर में हुआ है। चूंकि अभी आने वाला 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को टारगेट रहता है कि पाकिस्तान हमारे देश को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरे तरह से प्रयास करती है, लेकिन ठारा उसका पिताजी कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। भारत तो ठारा उसका पिताजी। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। इसका अभियान का उद्देश्य क्या है कि उससे ड्रग्स जो आ रहे हैं, ड्रग्स जो तस्करी हो रहा है, इसके तहत जो है एक ऑपरेशन शॉक वेव चालू किया गया, जिसमें पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा गिराई गई 50 करोड़ के हीरोइन क्या होते हैं? ड्रग्स 10 किलोग्राम होते, 10 किलोग्राम ड्रग्स का नाम 50 करोड़ है। 11 विदेशी पिस्तौल जब्त किए गए, जिन्हें पंजाब भेजा था, पाकिस्तान से पंजाब भेजना था इसको, और कुछ जो है आतंकवादी घटना को अंजाम देना था, उसको ये पकड़ लिए गया है। किसके तहत? ऑपरेशन शॉक वेव चलाकर। और ये स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए सीमा सुरक्षा हेतु बीकानेर में खाजूवाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा पुलिस को तैनात किया गया है। ये आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।